हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डेली करंट अफेयर क्वेश्चन सेशन में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो भी न्यू व्यूवर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा मत, बिकॉज आई नीड लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम योर गाइस। ठीक है, मुझे सबको आप सभी की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, एट द सेम टाइम आई नीड मोटिवेशन फ्रॉम योर साइड बाय वॉचिंग और बाय शेयरिंग, बाय सब्सक्राइबिंग, बाय लाइकिंग ओके टू माय वीडियोस इफ यू लाइक इट। ओके, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपको हमारी वीडियो से कुछ रेलिवेंट मिलते हैं, रेलिवेंट क्वेश्चन मिलते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट। ठीक है, मैं आप सभी को बता दूं गाइस, जितने क्वेश्चन मैं लेता हूं आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट। और जो स्टूडेंट नॉलेज के लिए भी पढ़ते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो नॉलेज के लिए भी पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो डेली करंट अफेयर क्वेश्चन सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं एक न्यू थॉट और न्यू थिंकिंग के साथ। ओके, आज की थॉट क्या है कि विनर कोई और नहीं बल्कि वही लूजर होता है जो हारने के बाद एक बार और प्रयास करता है। ठीक है, बिल्कुल सही थॉट है गाइज। अगर आप अपनी जिंदगी में इस थॉट को अगर आप लेकर आइएगा तो आप भी वो चीज़ कर पाइएगा जो सब लोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एक लक्ष्य किसी इंसान का एक लक्ष्य निर्धारित होता है, मैं आपको बता दूं एक लक्ष्य यहाँ पर ये निर्धारित होता है। ठीक है, इंसान यहाँ पर उसको पाने के लिए बहुत सारी डिफिकल्टी करता है वो। ठीक है, लेकिन वो उसको इस ग्राफ को समझ नहीं पाता है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसको बहुत सारे, एक बार उसने ये एग्जाम दिया फेल हो गया, दोबारा एग्जाम दिया फेल हो गया। ठीक है, लेकिन उसके दिमाग में ये आता है कि अरे यार मैं एग्जाम देता हूँ फेल हो जाता हूँ, छोड़ दो, नहीं करना है। ठीक है, लेकिन वही दूसरी तरफ जो एक और कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो एक और एस्पिरेंट होता है वही वो निकाल लेता है एग्जाम लास्ट में जाकर। ठीक है, कैसे निकालता है? क्योंकि वो होप को हारता नहीं है गाइस। ठीक है, अगर आप हार जाते हैं ना तो पीछे बिल्कुल मत हटिएगा। ठीक है, एक प्रयास और कीजिएगा, एक ट्राई और कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा आप ऐसे धीरे धीरे आपका ग्राफ ऊपर की तरफ ही जाएगा लेकिन नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, ये धीरे धीरे ग्राफ सीधे आपके गोल तक, यहाँ तक आपको पहुंचा देगा। ठीक है, और आप यहाँ पर उस दिन खड़े रहिएगा। ओके, सो गाइज आप सभी को हारना नहीं है अपने जिंदगी में, अपने जिंदगी से हो या फिर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हो, अपनी लाइफ से हो, कभी आप हार मत मानिएगा। ठीक है, एक ना कोई रास्ता होता है निकलने के लिए। ठीक है, सो चलिए डेली करंट अफेयर क्वेश्चन सेशन को कंटिन्यू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री टॉप द एशियन पावर इंडेक्स फॉर 2021? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आप सबको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। 90 to 100% चांसेस है ये क्वेश्चन पूछे जाने के। ओके, ऑप्शन क्या है? ए चाइना, बी इंडिया, सी यूएसए, डी रशिया। ओके, मैं आपको इसका आंसर बता दूं गाइज, तो इसको सी यूएसए के द्वारा, यूएसए ने इसको रैंक को टॉप किया गया यूएसए कंट्री के द्वारा। ठीक है, किस इंडेक्स में? दैट इज एशियन पावर इंडेक्स फॉर 2021 में यूएसए ने टॉप किया है। ओके, चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। एशियन पावर इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय द लॉवी इंस्टीट्यूट ऑफ सिडनी। ठीक है, लिख लीजिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा इंडेक्स बनाया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है, किसके द्वारा? दैट इज लॉवी इंस्टीट्यूट ऑफ सिडनी के द्वारा इस इंडेक्स को बनाया जाता है। और इन दिस ईयर 2021, इस साल द यूएसए रैंक द टॉप स्पॉट। ठीक है, यूएसए ने टॉप किया इस इंडेक्स में। ठीक है, फॉर एग्जर्टिंग इन्फ्लुएंस ओवर द रीजन के ऊपर इन्फ्लुएंस एग्जर्ट करने का इनको रीजन दिया गया कि ये रीजन से इन्होंने इस रैंक को इस इंडेक्स में टॉप किया गया है। ठीक है, तो आप पूछेगा अदर कितनी कंट्रीज है, तो टोटल 26 नेशन को इस रैंक में, इसके अंदर, इस कैटेगरी में लाया जाता है, इस इंडेक्स के अंदर में। ठीक है, जो कि एंड टेरिटरीज हो वो भी है, जो एशिया में टेरिटरीज बिलोंग करते हैं उनको भी लाया जाता है। ठीक है, तो हमारे भी कंट्री इंडिया भी एशिया में ही आता है। ठीक है, तो आप पूछेगा इंडिया कितने नंबर पे है, तो इंडिया का पोजीशन क्या है? इंडिया इज ऑन फोर्थ पोजीशन पे इंडिया बिलोंग करता है इन दिस इंडेक्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ विच थिंग्स? ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल मेजर ऑफ पावर सच एज इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी, रिसाइलेंस, कल्चरल इन्फ्लुएंस। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमारे देश की बहुत सारी चीजें देखने को, इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, जैसे मिलिट्री फैक्टर जहाँ पर क्षमता मिलिट्री की बढ़ी। ठीक है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी बढ़ी गई है। ठीक है, और कल्चरल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा हमारे कंट्री में देखने को मिला है। सो दैट्स वाई इंडिया स्कोर इन दिस विच इज फोर्थ पोजीशन इन दिस रैंक
in this index and the USA top this index. Okay, so C USA will be the answer of this question. So चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोलता है. Which city has become the world first government to turn completely paperless? ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है कि एक कंट्री अभी सिटी नॉट कंट्री एक सिटी क्या हो गई पेपरलेस हो गई. मतलब वहां पर ज्यादा टेक्निकल रिलेटेड वर्क्स जो भी है टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा वहां पर देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि अगर पेपरलेस हो गया तो पेपर का यूज वहां पर कंप्लीटली बंद हो गया होगा. ओके, सो कौन सी सिटी है ये मैं आपको बताऊंगा. ऑप्शन क्या है? ए मॉस्को, बी दुबई, सी न्यूयॉर्क, डी अबू धाबी. ओके, मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या होगा. बी दुबई में आपको ये देखने को मिलेगा. दुबई बन गई है कंट्री पहली दुबई बन गई है ऐसी पहली सिटी वर्ल्ड की जो कि कंप्लीटली पेपरलेस हो गई है. ठीक है, दुबई हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर्ड और टू टर्न कंप्लीटली पेपरलेस. ठीक है, पूरा पेपरलेस हो गया, कोई भी वहां काम पेपर से नहीं होता है. ओके, एंड द गवर्नमेंट अनाउंस्ड दैट इट provided a saving of 1.3 billion dirham, that is US dollar of 350 million US dollar and 40 million man hours. The Dubai paperless strategy was implemented in 5 phases. ठीक है, 5 फेज में दुबई के पेपरलेस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया गया था. एंड द स्ट्रैटेजी वाज इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल 45 गवर्नमेंट एंटिटीज in the Emirates and to provide them 1800 digital services. ठीक है, ऑल 45 गवर्नमेंट एंटिटीज में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था इस स्ट्रैटेजी को, और कितने लगभग 1800 डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं. ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी सिटी अभी रिसेंटली वर्ल्ड की पहली पेपरलेस को घोषित कर दी गई है. ठीक है, दैट इज दुबई. ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द न्यूपी लाल day is observed every year in which state or UT. Okay, again the important question guys, बहुत ही important question है ये कि न्यूपी लाल डे किस दिन हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. ओके, सॉरी किस स्टेट में ये इसको ऑब्जर्व किया जाता है. ओके, ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए असम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी सिक्किम. ओके, मैं आपको इसका आंसर बता दूं तो ये मणिपुर में बहुत ही अच्छे से बहुत ही धूमधाम से इसको मनाया जाता है ऑन 12th of December. ठीक है गाइज, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि 12th of December को मैंने कल की वीडियो में एक और चीज बताई थी कि एक और चीज ऑब्जर्व किया जाता है, एक और चीज मनाया जाता है. वो क्या है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अगर आपने नहीं देखा है कल की वीडियो तो आप जाकर देख लीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया था कल की वीडियो, इसलिए मैं आपको बता दिया कि 12th of December को 2 चीज होता है. एक तो ये हो गया आपका न्यूपी लाल डे, एक और चीज मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी, वो आप मेरे को देखकर बताइएगा, उसे कमेंट में करके, अगर आपको याद है तो आपने कमेंट करके बताना है. ठीक है, so the Nupi Lal Day is observed to pay rich homage to brave women of Manipur who fought for justice against the British government. ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो वुमेन्स फाइट किए हैं फॉर द मणिपुर, उनको क्या करना है, उनको रिच होमेज पे करना है. ठीक है, इस डे को हम लोग इसी तौर पे मनाते हैं कि इस दिन हम लोग क्या करते हैं, वो ऐसे ब्रेव वुमेन्स को हम लोग रिच होमेज पे करते हैं वो लोग, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से जस्टिस के दौरान पे जस्टिस के लिए फाइट की थी फॉर द मणिपुर स्टेट. ओके, सो इट वाज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 12th of December. 12th of December को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है. दिस ईयर एन ऑब्जर्वेशन सेरेमनी वाज हेल्ड एट न्यूपी लाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड एट इम्फाल. ठीक है, इस साल इस सेरेमनी को मनाया गया कहाँ पर, न्यूपी लाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इम्फाल में ये लोकेटेड है, न्यूपी लाल मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, और द डे इज ऑल्सो ऑब्जर्व बाय एनजीओज के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, वुमेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द स्टेट. जितने भी एक स्टेट में वुमेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा इसको मनाया जाता है. ओके, सो न्यूपी लाल डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन विच स्टेट, इज इन मणिपुर स्टेट में इनको ऑब्जर्व किया जाता है, इनको मनाया जाता है. Okay, so now move on to the next question, that is what is the name of the therapy involving the use of light sensitive medicine. ठीक है, लाइट सेंसिटिव मेडिसिन जो थेरेपी जो यूज होती है उस थेरेपी का नाम क्या है. आपको बस हमें इतना ही इस क्वेश्चन का पूछने का मकसद यही है, जो लाइट सेंसिटिव मेडिसिन यूज होती है जिस थेरेपी में, उस थेरेपी का नाम क्या है. ओके, ऑप्शंस आर एज फॉलोज, दैट इज ए फोटोडायनेमिक थेरेपी, बी फोटोवोल्टाइक थेरेपी, सी फोटोजेनरिक थेरेपी एंड डी फोटोलॉजी. ओके,
मैं आपको इसका आंसर बता दूं कि ए विल बी द आंसर, दैट इज फोटोडायनेमिक थेरेपी हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा लाइट्स को यूज कर कर इसको बताया जाता है, इस थेरेपी को बताया जाता है। वाई इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सेंसिटिव लाइट मेडिसिन विच एक्टिवेटेड बाय लाइट सोर्स, लाइट सोर्स के द्वारा इसको एक्टिवेट किया जाता है। और इस थेरेपी का काम कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट इस थेरेपी को देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट फॉर द सर्टेन कैंसर्स, कैंसर्स को लेकर इसको बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट, कैंसर्स से बहुत ज़्यादा छुटकारा मिलता है। और पेशेंट्स विच रिपोर्ट्स अ साइड इफेक्ट ड्यू टू ट्रीटमेंट्स, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको साइड इफेक्ट भी होता है आफ्टर दिस ट्रीटमेंट होने के बाद इनको साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा यूज होता है फॉर द कैंसर, ओके। एंड मेनी पीपल क्लेम टू हैव बेटर नाइट विजन एंड ऑल्सो विजन ऑफ अनयूजुअल पैटर्न एंड स्लाई हाउसेस। बहुत सारी आपको इसके अंदर साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगी, लेकिन कुछ ऐसे पर्सन हैं जो क्लेम करते हैं कि उनका नाइट विजन अच्छा हो गया है, बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर देखने को मिली है, बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी देखने को मिली है और कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिले हैं, ओके। So photodynamic therapy is involves in which is the use of light sensitive medicine. Okay, so now move on to the next question, that is river Seine, which was seen in the news recently, is located in which country? किस country में located है river Seine? Okay, options are as follows, that is A Russia, B France, C Australia, D China. Okay, मैं आपको इसका आंसर बता दूं तो ये फ्रांस में लोकेटेड है, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर बता दूं तो ये कहाँ है, फ्रांस में लोकेटेड है, जो कि 777 किलोमीटर की लॉन्ग रिवर है। आप लिख लीजिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट है, 777 किलोमीटर की ये लॉन्ग रिवर है, विच इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न फ्रांस, नॉर्थ फ्रांस के नॉर्दर्न साइड में ये सिचुएटेड है द रिवर सीन। एंड द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द पेरिस ओलंपिक ऑन 24th July 26th of 2024 will be held on this river only, ठीक है। रिवर सीन को आपको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि एक तो ये 777 का कॉम्बिनेशन है कि 777 किलोमीटर के आसपास है ये, ठीक है, इन द नॉर्दर्न फ्रांस। और इसकी जो 2000 पेरिस ओलंपिक की जो 2024 की जो ओपनिंग सेरेमनी होने वाली है वो इसी रिवर के आसपास होगी, इसी रिवर पे होगी, ओके। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि मुझे आपको बताना है, क्योंकि एक तो ये पेरिस ओलंपिक से भी रिलेटेड है और आपको पता होना चाहिए कि रिवर सीन किस कंट्री में लोकेटेड है, ठीक है। सो रिवर सीन इज लोकेटेड इन फ्रांस, विच इज ऑफ 777 किलोमीटर अ लॉन्ग रिवर विच इज इन नॉर्दर्न फ्रांस, ओके। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ट्रेड इमर्स इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विच बैंक? किस बैंक की ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ट्रेड इमर्ज? ओके, ऑप्शंस आर एज फॉलो, दैट इज ए एसबीआई, बी आईसीआईसीआई, सी एक्सिस बैंक, डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओके। मैं आपको इसका आंसर बता दूं तो इसका आंसर ट्रेड इमर्ज इज रिलेटेड एंड इट्स अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विच बैंक? दिस इज आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई का अगर मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं तो लिख लीजिएगा, इस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आईसीआईसीआई, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ट्रेड इमर्ज एक नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है विच इज ऑल रिलेटेड विद दिस बैंक ओनली, एंड लीडिंग इन द इंडियन प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक हैज लॉन्च एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नेम्ड ट्रेड इमर्ज which offer banking and other digital service to the exporter and importer across the country, ठीक है। इसके थ्रू क्या हो रहा है कि इसके थ्रू जितने भी एक्सपोर्टर है और इंपोर्टर है हमारी कंट्री में उनको क्या दी जा रही है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो अदर जितनी भी बैंक की डिजिटल सर्विसेज है वो सारे बैंक इनको प्रोवाइड कराएंगे, किनको? एक्सपोर्टर और इंपोर्टर को हमारी कंट्री में, ओके। एंड द प्लेटफॉर्म मेक क्रॉस बॉर्डर ट्रेड hassle free and convenient and act as a single point of contact from various export and import service, ठीक है। बहुत सारी आपको इसके अंदर hassle free environment देखने को मिलेगी, convenient टाइप का नेचर होगा, and the act as a single point of contact with the various exporter and importer services which is related to it,
ओके, सो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टू बूस्टिंग दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है। और दिस टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू विच बैंक, विच इज रिलेटेड टू ICICI, ठीक है। सो स्टूडेंट, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ट्रेड इमर्ज किसका प्लेटफॉर्म है। इट्स अ प्लेटफॉर्म ऑफ ICICI। और अगर ICICI का है तो आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए गाइस, तो मैंने आपको बता दिया फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट्स एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सो रिमेंबर गाइस कि आपको फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रेड इमर्ज किसका प्लेटफॉर्म है, किस बैंक का प्लेटफॉर्म है। ओके, सो वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे पक्का पूछिएगा, मैं आपको उसका आंसर जरूर बताऊंगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टाटा, बाय बाय।